इनका थोड़ा सा जीवनी देख लेते हैं कि जीवनी क्या है। तो इनका पूरा नाम ग्राट फ्रीड विल्हेम लाइबनिज है। और इनका जो जन्म हुआ था वो लिपजिंग नामक स्थान पे हुआ था 1646 ईस्वी में। हेलो, आवाज आ रही है? जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। तो और 1646 में 1646 में हुआ था लिपजिंग नामक स्थान पे। इनके जो पिता थे वो मोरल फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। और इनका जब एडमिशन 6 इयर्स के आयु में इनका एडमिशन उन्होंने जब करवाया लिपजिंग में, एक निकोलाई स्कूल था उसमें, तो उसी वर्ष कुछ इनका दुर्भाग्य था, उसी वर्ष इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और इनके पढ़ाई में प्रॉब्लम आ जाती है, बाधाएं आ जाती हैं। कभी ये स्कूल जा पाते हैं, कभी नहीं जा पाते हैं, और लास्ट में ये स्वाध्याय के द्वारा ही अपना ज्ञान अर्जन करते हैं, क्योंकि फादर होते नहीं है तो इनको स्कूल नहीं भेजा जाता है। तो ये घर पे ही, और इनके जो पिताजी थे बचपन से इनको इतिहास के बारे में बताते थे। इतिहास के बारे में, हमारा पहले कौन किसका शासन था, किस किस का हुआ, फिर क्या हुआ, फिर बाबर आया, फिर तो ये सारी चीजें इनको बताते थे। तो इनको इतिहास के ऊपर मतलब इनके रुचि होने लगी और इतिहास विषय पे अध्ययन करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अनेक भाषाओं को सीखा। जैसे 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने लैटिन भाषा सीखी और 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रीक भाषा सीखी। और लैटिन भाषा में तो ये कुछ कविताएं भी करने लगे थे। इवन 15 इयर्स की अवस्था में, मतलब 15 वर्ष के थे उस समय ही, ये लिपजिंग जो विश्वविद्यालय था इनका, वहां पे मतलब एक कानून के विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने लगे। 15 वर्ष, जबकि अभी हम लोग 10th 12th क्लियर करते हैं, और वो 10th के आयु में उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया और कानून के विद्यार्थी बन गए। लेकिन जब उन्होंने कानून का ग्रेजुएशन लेवल तो कर लिया, लेकिन जब डॉक्टर की डिग्री के लिए अप्लाई किया तो इनको रोक दिया गया क्योंकि इनकी एज कम थी। लास्ट में उन्होंने उस यूनिवर्सिटी को छोड़ के दूसरे यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री उसने नहीं दिया, उस यूनिवर्सिटी ने, लिपजिंग वाले ने। तो इन्होंने दूसरे यूनिवर्सिटी अल्टडॉर्फ विश्वविद्यालय में, जहां पे कोई मतलब रोक नहीं होता है कि कम एज में भी आप कर सकते हैं, आपको प्रतिभा होनी चाहिए, तो वहां से इन्होंने अपना डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री कंप्लीट किया। और ये गणित के थे और इन्होंने कैलकुलेशन मशीन का भी निर्माण करा था। कि सबसे पहले तो कैलकुलेशन जर्मन के एक दार्शनिक विद्वान ने किया था, बट इन्होंने भी एक उसका मॉडर्न मतलब आधुनिक रूप दिया कि कैलकुलेशन मशीन का। और इनकी डिफरेंशिएट थ्योरी, इन्होंने मैथ में भी बहुत अच्छी अच्छी थ्योरी दी है। और हमको एक्चुअली मैथ नहीं पढ़ना, हम लोग को दर्शन पढ़ना है, तो हम लोग अपने दर्शन विषय पे आते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे इन्होंने बहुत सारे शोध पत्र, बहुत सारी पुस्तकों की रचनाएं की। और करने के बाद क्या हुआ कि, लेकिन दुर्भाग्य इनका ये था कि इनकी रचनाएं जो मरने के बाद, जब ये मर गए, तब इनकी जो बुक्स इन्होंने लिखी थी वो बाद में प्रकाशित हुई और वो लोगों के सामने आई। जब ये जीवित थे तब नहीं हो पाया। इन्होंने बहुत सारे लेख भी लिखे थे, और गणित पे तो इनके बहुत सारे सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, और उनकी थ्योरी को प्रूफ भी किया है बहुत सारे लोगों ने। तो ये सब इनका मतलब, इन तीनों का एक ना एक दूसरे से रिलेशन था। देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज तीनों ही गणितज्ञ थे, तीनों ही दार्शनिक थे, और तीनों के विचार मिलते जुलते हैं। जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो देकार्त का क्रिया प्रतिक्रियावाद है मन और शरीर के संबंध में, कि दोनों का कैसे संबंध है, स्पिनोजा का मन और शरीर के संबंध में समानांतरवाद है। और अब हम पढ़ेंगे लाइबनिज का। सबसे मेन बात है इनका, लाइबनिज का तो है पूर्व स्थापित सामंजस्य। पूर्व स्थापित सामंजस्य मानते हैं कि पूर्व स्थापित सामंजस्य के द्वारा ही मन और शरीर के बीच में संबंध स्थापित किया जा सकता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जो लाइबनिज का चिदड़ूवाद है, जिसको हम मोनाड बोलते हैं इंग्लिश में, ये सबसे इन्होंने सब कुछ चिदड़ू को ही मान लिया, मतलब उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं माना। और बोलते हैं कि चिदड़ुओं की अनेक संख्या, एक नहीं है,
बहुत संख्या है, अनेक संख्या है चिदड़ू की, और इन्होंने चिदड़ू को ही ईश्वर रूप दिया, चिदड़ू को ही सब कुछ जड़, मतलब इवन इन्होंने कहा कि कोई भी चिदड़ू जो है वो जड़ रूप भी, उसका नाम जड़ रूप है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा थोड़ा चेतना है। कोई भी ऐसा मोनाड नहीं है जिसमें कॉन्सियस नहीं है। इवन जड़ जो है, हमारा जड़ है जिसमें कोई कॉन्सियस नहीं होता है, उसको भी इन्होंने कहा कि थोड़ी मात्रा में उसमें भी चेतना है, इन्होंने ये कहा। और इनका बहुत आलोचना हुआ इस बात पे कि भाई जो जड़ है, जो जड़ पदार्थ है, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि उसमें चेतना है। तो उसका भी इन्होंने जवाब दिया, वो सब आगे पढ़ेंगे। तो जो इनका मूल थ्योरी है चिद बिंदुवाद या चिदड़ूवाद, जिसे मोनाडवाद भी कहते हैं, ये हम देखेंगे कि इसमें इन्होंने क्या कहा है। इनका केंद्रीय विषय इनका जो मुख्य सेंट्रल थ्योरी है वो है, ये कहते हैं कि जो मोनाड है वो एक नहीं है, अनंत है, असंख्य है, तथा ब्रह्मांड में सब जगह है। इनकी जो मोनाड थ्योरी है वो उन लोगों के द्रव्य से मिलता जुलता है, स्पिनोजा, और थोड़ा बहुत अंतर है, उसको हम आपको समझा देंगे। कि कहते हैं कि ब्रह्मांड में सब जगह है, लेकिन वो बिंदु की तरह विस्तार रहित है। जैसे हम बिंदु को बढ़ा नहीं सकते, बिंदु है वो, उसका कोई विस्तार नहीं है, वैसे ही ये जो चिदड़ू है, जो मोनाड है, इसका कोई भी विस्तार नहीं है, विस्तार रहित होता है। और इन विस्तार रहित अति सूक्ष्म चेतन कणों को ही लाइबनिज ने मोनाड कहा। यानी जो विस्तार रहित है, उसमें अति सूक्ष्म चेतन कण हैं, उन्हीं को इन्होंने कहा कि ये मोनाड है। और मोनाड जो है वो विश्व के मूल या द्रव्य है, मतलब, और अभी आगे हम इसको बताएंगे कि इसी मोनाड को ही वो ईश्वर का भी रूप देते हैं। मोनाड को ही बहुत सारे स्टेप बताते हैं कि ये मतलब 5 भागों में, जिस तरह हम लोग पढ़ेंगे कि उपनिषद में पंच कोशों का वर्णन किया गया है। आप अगर जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो उसको भी मैं क्लियर कर दूंगी। उन्हीं पंच, जिस तरह उपनिषद के पंच कोश हैं, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, ये सारे जो हैं, उसी तरह इन्होंने चिदड़ू के भी बहुत सारे पार्ट बताए, और उनको कैसे कैसे कौन किस श्रेणी में आता है, कौन किस श्रेणी में आता है, वो आगे हम करेंगे उसको। जी तो मैम, ये पंचकोश पढ़ा हुआ है जी मैम। हाँ हाँ हाँ, तो जिस, अगर आप पंचकोश पढ़े हुए हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। जो अभी लाइबनिज का चिदड़ू का जो बताएंगे वो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे वो है, अन्नमय कोश है वैसे इनका पहला स्टेप है, जैसे प्राणमय कोश है वैसे दूसरा है। तो एक दूसरे से जोड़ते हुए पढ़ेंगे तो आपको, अगर आपने अन्नमय, प्राणमय, मनोमय पूरा अच्छे से क्लियर है तो ये सारा स्टेप आपको क्लियर होता जाएगा। ओके। तो ठीक है, तो ये उसके बाद हम आते हैं कि जो चिदड़ू की मुख्य विशेषताएं क्या है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इसकी मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मोनाड की। तो सबसे पहला जो है, चिदड़ू असंख्य है, मतलब उसकी कोई संख्या नहीं है, अनगिनत है, अनंत है, और विश्व में सभी जगह है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, चिदड़ू विस्तार रहित है, जैसा कि अभी ऊपर मैंने बताया कि चिदड़ू विस्तार रहित है। जैसे बिंदुओं का कोई विस्तार नहीं होता है, उसी तरह चिदड़ू का भी कोई विस्तार नहीं होता है, या मोनाड या चिदड़ू जो भी कहिए। नेक्स्ट इनका पॉइंट है कि सरल और निर्वयव होने से चिदड़ू अविभाज्य इकाइयां है, यानी इसका कोई अवयव नहीं है। निर्वयव मतलब इसका कोई अवयव नहीं है, और ये बिल्कुल सरल है, इजी है, तो इसलिए इसकी कोई अविभाज्य इकाइयां नहीं है। कोई इसको टुकड़ों में हम नहीं बांट सकते हैं, ये जैसा है उसी रूप में ये रहेगा। नेक्स्ट, चिदड़ू परमाणुओं की तरह भौतिक कण नहीं है। अगर परमाणुओं की तरह भौतिक कण होते तो उसको हम अविभाज्य कर सकते थे, बट ये परमाणुओं की तरह भौतिक कण नहीं है, ये एक चेतन प्रकृति है, ये कॉन्सियस नेचर है, चेतन प्रकृति है। और नेक्स्ट ये बोलते हैं कि चिदड़ू जो है वो नित्य है, उत्पत्ति और विनाश से परे है। इसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे कि चिदड़ू नित्य भी है और उत्पत्ति और विनाश से परे भी है, तो किस तरह सृष्टि का विकास होता है, किस तरह मन और शरीर का संबंध होता है,
ये सारी चीजें आती हैं उसमें। और ये फिर अब हम पढ़ेंगे कि इसके चिद बिंदु के नियम क्या है। इन्होंने नियम दिए कुछ कि किस तरह भाई न चिद बिंदु गवाक्षहीन भी है, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई आश्रित नहीं है। जितने भी असंख्य मोनाड हैं वो असंख्य मोनाड ये नहीं कि एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, सारे मोनाड एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। कोई किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, कोई किसी के द्वारा हेल्प नहीं लेता है, सहयोग नहीं लेता है। तो फिर कैसे ये मतलब वो मानते हैं कि सृष्टि का विकास कैसे होगा बिना किसी मतलब कारण के। और कोई कारणता नियम भी ये नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि कोई कारणकारी नियम नहीं है जिसके द्वारा इस जगत का निर्माण हुआ है। तो उसके लिए एक ये नियम बताते हैं, इनके 2-3 नियम 4 हैं। वो नियम इनका क्या है ये भी मुख्य पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चिद बिंदुवाद के नियम, फर्स्ट जो नियम है वो है सातत्य और निरंतरता का नियम। सातत्य और निरंतरता का नियम, कंटिन्यूटी का नियम इनका रूल है कि मतलब लगातार होता रहता है जो भी चीज है। ये कहते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है, ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां चिदबिंदु ना हो, जहां मोनाड ना हो। देश हो या स्पेस हो या आप अपनी मतलब अलग से कुछ भी नहीं है, सिर्फ इन चिदड़ुओं की सतत निरंतरता है। मतलब लगातार इनकी नियमितता है, कंटिन्यूटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस जगत में, सिर्फ और सिर्फ मोनाड ही है पूरे विश्व में, संसार में। दो चिद बिंदुओं के बीच अनेक चिद बिंदु हैं। जैसे एक और दो, दो चिद बिंदु मन और शरीर इन्होंने जो मान लिया, उसके बीच में बहुत से अनेक चिद बिंदु हैं। कहीं भी कोई अंतराल नहीं है, कोई अंतराल इसके बीच में नहीं है। पहला इन्होंने जो नियम दिया वो सातत्य और निरंतरता का दिया कि लगातार ये मोनाड जो है, जो चिदबिंदु है, ये निरंतर इस जगत के निर्माण में कार्य करते हैं, यही एक दूसरे के काम करते हैं। और इन मतलब पूरे विश्व में यही है, इसके अलावा किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। और दो चिद बिंदुओं के बीच में अनेक चिद बिंदु है, और कहीं भी कोई मतलब गैप नहीं है, कोई इंटरवल नहीं है, कोई अंतराल नहीं है। दूसरा ये बोलते हैं समानता का नियम। समानता का नियम में क्या कहते हैं कि जो सभी चिद बिंदु है वो चेतन है, कॉन्सियस है। पहले भी मैंने स्टार्टिंग में भी थोड़ा दे दिया था कि जो सभी चिद बिंदु है वो चेतन है, जड़ या भौतिक नहीं है। मतलब जितने चिद बिंदु हैं, जितने मोनाड्स हैं, जो स्टेप भी उन्होंने दिए उसमें भी कि जितने भी हैं सब में कुछ ना कुछ चेतना है। किसी में सर्वोच्च कोटि की चेतना है, किसी में निम्न कोटि की चेतना है, लेकिन चेतना सभी में है। तो इस अर्थ में सब समान है, यानी जितने भी मोनाड्स, जितने चिद बिंदु हैं वो सब समान है, एक दूसरे से समान है। बस मतलब गुणात्मक अंतर नहीं है उनमें, उनमें मात्रात्मक अंतर है। अब यहाँ पे आप वो सोचते कि जब सब समान है तो सब में कैसे कम और ज्यादा चेतना है। तो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे कहते हैं कि जो मात्रात्मक मतलब इनमें है, गुणात्मक नहीं है। इनमें अंतर जो है गुणात्मक चेतना का नहीं, मात्रा यानी मात्रा का अंतर है, लेकिन वैसे सब समान है, ये इनका कहना है। जिन्हें हम भौतिक समझते हैं उनमें भी चेतना है, लेकिन कम मात्रा में है। यानी जो जड़ पदार्थ जिसको इन्होंने कहा सबसे निकृष्ट श्रेणी में जिसको माना, सबसे नीचे जड़ पदार्थ को माना, जड़ मोनाड को माना, तो उसको ये कहते हैं कि सबसे निकृष्ट में भी कुछ ना कुछ चेतना है, कुछ ना कुछ कॉन्शियस है। और तीसरा इनका नियम है असमानता का नियम। असमानता का नियम में क्या कहते हैं कि प्रत्येक चिद बिंदु में चेतना की मात्रा भिन्न भिन्न है। उस समानता के नियम में कह रहे थे कि सभी जो जितने भी चिद बिंदु हैं वो एक समान है, बस उसमें मात्रात्मक भेद है, गुणात्मक भेद नहीं है। यहाँ कहते हैं असमानता में कहते हैं कि सारी चेतना की मात्रा भिन्न भिन्न है, वही कहते हैं। वहां कहते हैं सब समान है, और यहाँ असमानता में बताते हैं
की मात्रा भिन्न भिन्न है, इसलिए गुणात्मक रूप से समान होते हुए भी उनमें मात्रात्मक अंतर है। ये असमानता हो गया। समानता में क्या बोले कि सभी चिदबिंदु चेतन है, जड़ या भौतिक नहीं है। इस अर्थ में सब समान है, जिन्हें हम भौतिक भी समझते हैं उसमें भी चेतना है लेकिन कम मात्रा में है। ये इनकी समानता का नियम हो गया। और असमानता की है तो लेकिन भिन्न भिन्न है, और गुणात्मक रूप से समान है, मात्रात्मक अंतर है। चौथा जो इनका नियम है वो है शक्ति के संरक्षण का नियम। जो शक्ति के संरक्षण का नियम, यानी चिद बिंदु जो है वो गवाक्षहीन है, जिनमें गवाक्ष का मतलब कोई खिड़की नहीं है, कोई झरोखा नहीं, मतलब एक दूसरे से वो कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। जी मैम, विंडोलेस। विंडोलेस, ओके। तो उसमें कोई आदान प्रदान नहीं हो सकता है, इसलिए प्रत्येक चिदबिंदु की कुल शक्ति नियत रहती है। मतलब जितने भी हैं मोनाड्स, उनकी जो शक्ति है वो एक मतलब पहले से ही पूर्व स्थापित है, पहले से ही वो नियत है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, वो पूर्व स्थापित है, यानी पहले से जन्मजात प्रतियों से हमको मिला हुआ है। और क्योंकि ये बुद्धिवादी है, अनुभव को ये नहीं मानते हैं, इसलिए ये कहते हैं कि जो मोनाड की शक्ति जो होती है, वो पावर जो है वो नियत है, फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पूर्व स्थापित है, पहले से जन्मजात प्रतियों से मिले हुए हैं, वो हमारी बुद्धि के द्वारा प्राप्त है। इसीलिए वो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, वो मतलब डेफिनेट है, वो निश्चित है कि क्या होना है। इसका भी बहुत आलोचना हुआ कि अगर हर चीज पहले से ही निश्चित है, तो जैसे कि स्पिनोजा का भी कहा गया, संकल्प स्वतंत्रता तो रही नहीं जाएगी, मनुष्य की अपना कोई मतलब, मनुष्य इस जगत के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं कर पाएगा, अपना खुद का कोई कार्य नहीं कर पाएगा, कोई मतलब इन्वेंशन नहीं कर पाएगा, तो ये तो फिर तो संकल्प स्वतंत्र यानी अपनी अपनी स्वतंत्रता ही खत्म हो जाएगी। फिर तो जैसे ये मुनाड रखे हमको, जैसे ये इनके ईश्वर हमको रखे, उसी हाल में हमको रहना होगा, हम स्वयं से अपना कोई कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे कोई अधिकार नहीं होंगे, कोई कर्तव्य नहीं होंगे इस समाज में। तो इसका भी बहुत आलोचना हुआ। अब ये जो इनका मेन पॉइंट्स है, चिदड़ुओं की प्रक्रियाएं, इन्होंने कहा कि चिदड़ू जो है, मुनाड जो है, वो दो तरह की प्रक्रिया करता है। अब वो दो प्रक्रिया कौन सी है? पहली है प्रत्यक्षण। प्रत्यक्षण का मतलब हम परसेप्शन से ले सकते हैं, कि परसेप्शन आपने पढ़ा होगा, तो वही है कि प्रत्यक्षण से इनका संबंध है परसेप्शन से। यानी ये कह रहे हैं कि सभी जो मोनाड्स हैं वो गवाक्षहीन है, इसलिए उनमें सामान्य आनुभविक अर्थ में प्रत्यक्ष की क्रिया नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे ये प्रत्यक्ष वो वाला प्रत्यक्ष नहीं है जो हम इंद्रिय ज्ञान से प्राप्त करते हैं, इसीलिए परसेप्शन शब्द यूज किया मैंने आपको। ये वो वाला प्रत्यक्ष नहीं है जो कि हम इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, जैसे हम आंख कान नाक त्वचा से जो हमें ज्ञान होता है, उस ज्ञान की बात नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कह दिया कि आनुभविक अर्थ में प्रत्यक्ष की क्रिया नहीं हो सकती है, क्योंकि ये इनको ईश्वर का भी रूप दिया है कि जो मोनाड्स हैं वो ईश्वरीय हैं, तो कैटेगरीज अलग अलग दिया है। ये कह रहे हैं कि वो प्रत्यक्षण नहीं है कि हम अपने से, इसको हम परसेप्शन यानी अपनी आंतरिक अनुभूति से जिसको हम प्राप्त करते हैं, जिस तरह से हम आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे हम अपने मन से, मन तो तभी आ जाएगा, लेकिन इन लोगों ने मन को ही आत्मा से जोड़ दिया है, मन और शरीर में आत्मा और शरीर ये बोलते हैं। तो जिस तरह हमने आत्मा को अनुभव किया, अनुभूति किया, फील किया, जैसे हम आत्मा को जान सकते हैं, ईश्वर को जान सकते हैं, उसी तरह हम इस मोनाड का परसेप्शन कर सकते हैं, प्रत्यक्षण कर सकते हैं। बस यही एक तरीका है इसको जानने का, क्योंकि ये बुद्धिवादी थे इसलिए इन्होंने अनुभव की और प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को नहीं माना। और ये कहते हैं कि हमारा जो समस्त ज्ञान है वो अनुभव से असंबद्ध है, अनुभव से नहीं जुड़ा हुआ है,
और जन्मजात है। हमें जन्म से भी जितना भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान है, वो हमारे जन्मजात वृत्तियों से मिला है। हम जन्म से ही हमारे अंदर वो चीजें हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हम चीजों को अब स्मरण में लाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा बुद्धि सही जगह काम करने लगता है, और हमें ज्ञान का मतलब प्राप्ति होती जाती है। हमें अनुभव से कुछ नहीं प्राप्त होता, ये ऐसा ही मानते हैं। तो कहते हैं इसीलिए प्रत्यक्षण की क्रिया में प्रत्येक चिदड़ू स्वयं को प्रत्यक्षित करता है, मतलब अपने आप को परसेप्शन करता है। जितने भी चिदड़ू होते हैं वो स्वयं को प्रत्यक्षित करने के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड को भी प्रत्यक्षित करते हैं। यानी वो अपना तो करते ही करते हैं, जो भी मोनाड्स हैं, जो भी चिदड़ू हैं, अपना तो प्रत्यक्षण करते ही करते हैं, साथ में वो संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रत्यक्षण करते हैं। और जो प्रत्येक चिदड़ू है वो स्वयं में एक लघु ब्रह्मांड है, एक छोटा सा विश्व है स्वयं में, ये जो चिदड़ू हैं। लेकिन चिदड़ुओं की जो प्रत्यक्षण क्षमता है उनमें निहित चेतना की मात्रा के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। अब इसको आगे जब हम बताएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि इसमें जो ये चिदड़ू है, इनकी जो प्रत्यक्षण क्षमता है वो चेतना के अकॉर्डिंग, किस किस कैटेगरी में कितनी चेतना है, किस कैटेगरी में कितनी चेतना है, उस चेतना की मात्रा के अनुसार वो भिन्न भिन्न हो जाती हैं। सबसे अधिक जो चैतन्य है, जो चैतन्य चिदड़ू है वो अधिक और स्पष्ट प्रत्यक्षण कर पाता है। जो सर्वोत्कृष्ट है, जो सर्वोच्च कोटि का है, वही चिदड़ू सबसे ज्यादा अधिक स्पष्ट और प्रत्यक्षण कर पाता है। और जो निकृष्ट कोटि का है, जिसके अंदर एकदम निम्न चेतना है, जो जड़ के अंतर्गत आता है, निम्न कोटि का उसमें चेतना है, वो क्या करता है कि वो मतलब सबसे कम अपना प्रत्यक्षण कर पाता है, सबसे कम अपने को जान पाता है। ये इनकी मात्रात्मक और गुणात्मक चीजों के भेद बताए इन्होंने। और दूसरी जो इनकी क्रिया है, दूसरी जो क्रिया है वो है प्रयासन। प्रयासन का मतलब होता है, जैसा आप प्रयास से समझ लीजिए कि प्रयासन मतलब चेतना की मात्रा के अनुसार चिदड़ुओं का अलग अलग स्तर है। अब हम आपको स्तर बताएंगे कि अलग अलग स्तर है। तो जो चिदड़ू अपने से उच्च स्तर पे जाने का प्रयास करता है, जैसे जो निम्न कोटि का है वो अपने से ऊपर, उससे ऊपर, वो उससे ऊपर, वो उससे ऊपर, यानी अपने से ऊंची स्तर पे, अपने से ऊंचे श्रेणी में जाने का वो निरंतर प्रयास करता रहता है। जितने भी ये चिदड़ू हैं वो निरंतर लगे रहते हैं कि जो सबसे निम्न कोटि का है वो उससे ऊपर श्रेणी में आए, जो उससे ऊपर मतलब उच्चतर मतलब आगे बढ़ने के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, ताकि वो बेहतर प्रत्यक्षण कर सके। यानी जितनी ही ऊंचे कोटि में वो जाएंगे उतना ही अच्छा वो अपना प्रत्यक्षण यानी अपना परसेप्शन कर पाएंगे। इसके लिए वो निरंतर प्रयासरत रहते हैं, और इसे ही प्रयासन कहते हैं, जिसमें वो प्रयास करते रहते हैं, उसी क्रिया को प्रयासन क्रिया कहते हैं। और प्रयासन का सीधा अर्थ है चेतना के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करना। इसका मुख्य अर्थ है कि चेतना के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करना। अब चिदड़ुओं के स्तर कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम देखेंगे कि चिदड़ू के क्या क्या स्तर हैं। तो लाइबनिज ने चिदड़ुओं के 5 स्तरों की चर्चा की है। उन्होंने 5 स्तर दिया है और उसकी वो चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो स्तर है वो है परम चिदड़ू। फर्स्ट जो है वो है परम चिदड़ू। जी मैम। तो पहला है परम चिदड़ू जो कि ईश्वर रूप है, और दूसरा है आत्मचेतन चिदड़ू। आत्मचेतन चिदड़ू सेकंड है, जिसके अंदर मनुष्य आते हैं।
ये इस श्रेणी में मनुष्य आते हैं। तीसरा जो है चेतन चिदड़ू, इसके अंतर्गत पशु जगत आता है। और चौथा है उपचेतन चिदड़ू, इसमें वनस्पति जगत आता है। इनके अकॉर्डिंग, ये हम अभी लाइबनिज के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। और अचेतन चिदड़ू जो है इसके अंतर्गत जड़ जगत आता है। लेकिन अब ये यहाँ पे इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये कहते हैं कि जैसे इन्होंने अचेतन चिदड़ू बोला, तो ये नहीं कि यह चेतन चिदड़ू है, इसमें चेतना ही नहीं है, ये जड़ जगत भी है जिसमें जिसका कोई, जिसमें चेतना हम लोग कहते हैं कि ये जड़ चीज है, जैसे टेबल है, चेयर है, कुर्सी है, इन सब में क्या चेतना है, कुछ नहीं है। जो वैसे पदार्थ है, निर्जीव पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसको भी ये कहते हैं कि उसमें भी कम मात्रा में चेतना है, लेकिन चेतना है। कोई भी मोनाड जो है वो अचेतन है ही नहीं, नाम जरूर अचेतन देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि थोड़ी मात्रा में उसमें चेतना है। तो ये जो प्रयासन है वो यही है कि जो जड़ जगत के अंतर्गत आता है वो जड़ जगत से उपचेतन चिदड़ू यानी वनस्पत जगत में जाने के लिए प्रयासरत रहता है, और जो वनस्पत जगत वाला है वो पशु जगत में जाने के लिए प्रयासरत रहता है, मतलब उससे उच्च कोटि में जाने के लिए। और जो चेतन चिदड़ू है वो आत्म चेतन चिदड़ू बनने के लिए प्रयासरत रहता है, उसको मतलब एक्सेप्ट करने के लिए। और जो आत्मचेतन चिदड़ू है वो परम चिदड़ू में प्रवेश मतलब जाने के लिए वो प्रयास रहता है। और वो अगर परम चिदड़ू में पहुंच गए तो ये जो है चिदड़ुओं की सर्वोत्कृष्ट रचना है, और ये जो है मतलब इसमें उच्च कोटि का गुण पाया जाता है, और ये ईश्वर का रूप है, और यही जो है जगत की, इसी ईश्वर के द्वारा इस जगत का निर्माण होता है, और यही सबकी रचना करता है। तो ये इनका ये था। अब इसको हमने जैसे उससे जोड़ा कि आपका बताया उपनिषद में अन्नमय जो कोश है, इसमें केवल अन्नमय, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ हम जाएंगे। इसमें ये नहीं कि हम परम चिदड़ू को अन्नमय कोश से जोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे हमारा जी मैम, इसमें रिवर्स सबसे, ऑर्डर में। यस, जैसे अब आनंदमय कोश हम बात करते हैं तो सब उल्टा हम बोलेंगे रिवर्स ऑर्डर में। तो हम आनंदमय कोश की बात करेंगे तो सबसे ऊपर आएगा वो परम चिदड़ू होगा, वो ईश्वर है, जो कि उपनिषद में आनंदमय कोश जिसको कहा गया। उसके बाद जो आत्मचेतन चिदड़ू है वो हमारा विज्ञानमय कोश आएगा, विज्ञानमय कोश के अंतर्गत। और जो चेतन चिदड़ू है उसको हम मनोनय कोश के अंदर पढ़ेंगे। अब जब आपने ये सारा क्लियर होगा तो ये अभी अपने अकॉर्डिंग आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से। और फिर जो उपचेतन चिदड़ू है वो प्राणमय कोश है, और जो अचेतन चिदड़ू है वो अन्नमय कोश है। तो ये इन्होंने इस तरह से अपने जो चिदड़ू हैं उनको कैटेगराइज किया कि ऐसे ऐसे कैटेगरी में, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो यह संभव था कि कुछ मतलब जगत का कैसे रचना हो सकता था। ये तो केवल और केवल एक असंख्य द्रव्य को मान के, असंख्य मोनाड को मान के, और ये कह देते हैं कि ना इसके अलावा कुछ जगत में है, सिर्फ ये है, और ये एक दूसरे से स्वतंत्र भी है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित भी नहीं है, और उसके बाद भी ये कैसे जगत की रचना कर देते हैं। तो इसलिए इन्होंने कैटेगरी सबकी बांटी, किसी में कम मात्रा में गुण होते हैं, किसी में ज्यादा, किसी में सबसे ज्यादा, और जो सबसे ज्यादा होता है वो ईश्वर का रूप है। तो और फिर ये बात कहा कि जड़ या चेतन में कम मात्रा में चेतना होती है। अब इनका थोड़ा सा हम इनका विरोध देख लेते हैं कि किस तरह से इनका आलोचना किया गया, उसके बाद हम इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाएंगे कि पूर्व स्थापित सामंजस्य, वो आपको एकदम क्लियर करेंगे, और दोनों के कॉन्सेप्ट से मिला के देकार्त और स्पिनोजा से उसको हम आपको क्लियर करेंगे। पहले इनका थोड़ा सा इनके जो विचार थे उसका हम आलोचना देख लेते हैं, फिर हम उसका पूर्व स्थापित सामंजस्य का वर्णन करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा इनके ऊपर आरोप क्या किया गया कि ये भौतिक जगत असंतोषजनक है। ये मतलब भौतिक जगत को भी कहते हैं कि उसमें चेतना है, जो कि हम लोग
देख रहे हैं वो एकदम निर्जीव पदार्थ है, उसमें चेतना नाम का कोई चीज ही नहीं है। मतलब हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसमें चेतना है, और उसको भी ये कहते हैं कि उसमें भी कम मात्रा में चेतना है। और एक कम मात्रा में भी है तो क्या है, हमको तो नहीं दिखता है। तो इसमें खूब आलोचना किया गया कि उनके अनुसार जड़ चेतना है, तो फिर ये जड़ पदार्थों में चेतना की मात्रा कम, ये क्या वास्तविक है? ये तो केवल आभास मात्र है। ये तो उन्होंने मतलब रेत का महल बना दिया। एक तरह से सोचा जाए तो इसका एग्जाम्पल होगा कि इन्होंने एक रेत का, बालू का ही पूरा महल बना दिया, क्योंकि इसमें तो मतलब जड़ता नाम के लिए हम लोग तो सोच भी नहीं सकते, आभास भी नहीं कर सकते कि जड़ पदार्थ में या भौतिक पदार्थ में चेतना भी होती है। तो इसका मतलब पूरा आलोचना किया गया। तो लाइबनिज कहते हैं कि नहीं, इसमें जो दो तरह की जड़ता होती है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, दो तरह की जड़ता होती है, एक मूल जड़ता होती है और एक गौण जड़ता होती है। मूल जड़ता जो होती है वो चिदड़ुओं में अंतर्निहित अवरोधक क्षमता है, जो उसकी गति और शक्ति को आभासी तौर पर सीमित करती है। ये ऐसा ही बताते हैं कि दो, जब इनकी आलोचना की गई कि ये तो एकदम मतलब संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, तो उसी पर ये बोलते हैं कि नहीं, जड़ता दो तरह की है, मूल जड़ता और गौण जड़ता। मूल जड़ता क्या करती है, जो चिदड़ू के अंदर अंतर्निहित अवरोधक क्षमता होती है, उसको ये गति और शक्ति को आभासी तौर पे सीमित करती है, मतलब आभास यानी कल्पना के रूप में करती है उसको। और चिदड़ुओं की समूहन की प्रवृत्ति को गौण जड़ता कहा इन्होंने। जो वो समूह बनता है, चिदड़ू मोनाडो का जो एक ग्रुप बनता है, ग्रुप में बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, जो टेंडेंसी होती है, उसको इन्होंने कहा कि ये गौण जड़ता है। और इन्हीं दोनों के कारण चिदड़ुओं का एक संघात बनता है, एक ग्रुप बनता है, जो कि जड़ का आभास पैदा करता है। इन्होंने अपने थ्योरी को, क्योंकि इनका बहुत आलोचना हुआ, तो उसके उत्तर में इन्होंने ये कहा कि दो तरह की जड़ता होती है, और ये है जो कि मतलब ग्रुप जो बनाती है चिदड़ुओं का, जिनके कारण मतलब ये बनती है, ग्रुप समूहन बनता है, उसी से ही जड़ का आभास पैदा होता है। मतलब उन्हें थोड़ा सा चेतना का आभास पैदा होता है, उनको ऐसा लगता है, इसलिए उन्होंने ये थ्योरी दिया कि दो तरह के भी जड़ता होते हैं, और उसी के द्वारा हमें इनमें चेतना का आभास होता है। अब दूसरा क्या पॉइंट है जिसके ऊपर इनका आलोचना किया गया? दूसरा है देश या स्थान। देश या स्थान के बारे में लाइबनिज कहते हैं कि चिदड़ुओं का विस्तार शून्य माना है इन्होंने, लाइबनिज ने, कहते हैं इनका कोई विस्तार नहीं है, ये विस्तारहीन है। तो इन्हीं के संघात से स्थान की अवधारणा को भी समझा दिया इन्होंने। जैसे ऊपर उन्होंने कह दिया कि पूछा गया कि जड़ता क्या है, तो इन्होंने कह दिया कि चिदड़ुओं की जो प्रवृत्ति जो होती है, समूह को समूहन की जो प्रवृत्ति टेंडेंसी होती है, उससे जो संघात बनता है उससे जड़ का आभास होता है। और यहाँ एक एकदम विरोधी बातें बोलते हैं कि चिदड़ुओं का कोई विस्तार ही नहीं होता है। तो जब विस्तार नहीं होता है तो वो ग्रुप कैसे बनाते हैं, समूह कैसे बनाते हैं, संघात कैसे बनाते हैं? ये इनसे पूछा गया कि फिर आप संघात के स्थान की उदाहरण को कैसे समझा देते हैं, संघात से ही आप स्थान बता देते हैं कि इस तरह स्थान हो जाता है। तो ये नहीं सही है। विस्तार रहित चिदड़ुओं का समूहन देश या मतलब उसको स्पेस को कैसे उत्पन्न कर सकता है? ये बोलते हैं सारे देश और स्पेस सब में चारों तरफ चिदड़ू है, और चिदड़ू विस्तार रहित भी है, फिर वो ग्रुप कैसे बना लेते हैं, कैसे संघात करते हैं, और कैसे वो जड़ में आभास पैदा करते हैं, या समय देश या स्थान कैसे निर्धारित कर लेते हैं कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड में है, संपूर्ण स्पेस में है, अंतरिक्ष में है, सब जगह है, ये कैसे हो सकता है? यदि शून्य से शून्य को अनंत बार भी जोड़ा जाए तो भी परिणाम शून्य ही होगा। ये बोला जाता है, इनका विरोध किया जाता है कि शून्य से शून्य को जोड़ेंगे भी, अगर बहुत बार जोड़ देंगे तो शून्य ही आएगा उसका परिणाम, उसका कुछ मतलब एक सॉलिड उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, शून्य ही शून्य आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी इनकी आलोचना की गई थी देश और स्थान के बारे में। और सबसे
सबसे पहले पूर्व स्थापित सामंजस्य, तो पहले हम पूर्व स्थापित सामंजस्य समझा देते हैं, फिर इसकी आलोचना आपको समझ में आएगी कि पूर्व स्थापित सामंजस्य है क्या। पूर्व स्थापित सामंजस्य में जैसा हमने बताया कि मन और शरीर की बातें करते हैं, जैसा कि आपने देकार्त में भी पढ़ा, स्पिनोजा के अकॉर्डिंग पढ़ा, तो उसी तरह ये है कि किस इनके मन और शरीर के संबंध को इन्होंने पूर्व स्थापित सामंजस्य के द्वारा बताया, और इसको हम ऐसे समझते हैं। ये कहते हैं कि जो मतलब ईश्वर ने मोनाडों की रचना करते समय इनमें एक ऐसा सामंजस्य भर दिया है, एक ऐसा अरेंजमेंट, ऐसी व्यवस्था, ऐसा सामंजस्य दे दिया है कि जिससे अगर एक मोनाड में परिवर्तन होता है तो दूसरे में परिवर्तन अपने आप हो जाता है, सहचारी रूप से हो जाता है। सहचारी मतलब साथ साथ हो जाता है। ये इनकी मतलब इनकी मुख्य बिंदु है, मुख्य पॉइंट है इससे रिलेटेड, कि ईश्वर ने मोनाडों की रचना करते समय जब इन्होंने मोनाड बनाया तो उसमें एक ऐसा सामंजस्य, ऐसा व्यवस्था दे दिया, भर दिया कि एक मोनाड में परिवर्तन होता है तो अपने आप दूसरे मोनाड में भी साहचर्य रूप में परिवर्तन होता है, सहचारी रूप में परिवर्तन होता है, साथ साथ परिवर्तन हो जाता है। और इसका एक मतलब जो चिदड़ू है वो ना तो परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र है, न ही एक द्रव्य के दो भिन्न भिन्न गुण हैं, ऐसा भी नहीं वो मानते हैं। संसार में कोई भी ऐसी सत्ता भी नहीं है कि जो विशुद्ध रूप से जड़ात्मक नहीं है, सब में चेतना है। तो अब इसमें इन्होंने जो मन और शरीर बोला तो इन्होंने कहा कि जो मन है, आत्मा है, वो उच्च कोटि के उसमें मोनाड्स हैं, मोनाड हैं, और शरीर है उसमें निम्न कोटि के मोनाड है। अब इन्होंने जो लाइबनिज हैं इसका एक एग्जाम्पल के द्वारा वो बताते हैं, मतलब जब इनको बोला गया कि कैसे मोनाड एक दूसरे से सामंजस्य है, भाई जब दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं है, दोनों स्वतंत्र हैं, तो किस तरह गवाक्षहीन है, तो फिर कैसे इनको हम एक दूसरे से जोड़ेंगे। तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक घड़ी साज होता है, वो घड़ी साज क्या करता है कि बहुत सारी घड़ियों को बनाता है, जो जैसे दो परस्पर और भिन्न स्वतंत्र घड़ी है उसमें वो साहचर्य संबंध स्थापित कर देता है। वो कैसे करता है, अलग अलग घड़ी में कुछ ऐसे सामंजस्य स्थापित कर दिया जाता है, ऐसा कुछ नियम बना दिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप मतलब सहचारी परिवर्तन के द्वारा अलग अलग भिन्न घड़ियों में सेम समय एक साथ होता है, जबकि सारी घड़ियां अलग अलग हैं, लेकिन उन सारी घड़ियों में एक साथ एक समय बजता है। ये सारा पूर्व स्थापित सामंजस्य, यानी पहले से स्थापित उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल फीड कर दिया जाता है या ऐसा कोई सामंजस्य बना दिया जाता है घड़ी में। एक जो घड़ी साज होता है, जो घड़ी बनाता है, वो उन सभी घड़ियों में एक पहले से स्थापित सामंजस्य लगा देता है, पूर्व स्थापित सामंजस्य रखता है, जिसके कारण वो घड़ियां एक साथ, अलग अलग घड़ियां एक समय दिखाती हैं। अगर उन घड़ियों में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तब या तो उसका सेल खत्म हो गया या उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तभी वो अलग समय दिखाएगी, नहीं तो सारी घड़ियां एक साथ आपने लगा दी है तो वो एक ही साथ समय बताती है। ये एग्जांपल देते हैं कि उसी प्रकार ये मन और शरीर भी जन्मजात प्रत्ययों के थ्रू ये पूर्व स्थापित सामंजस्य के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे से क्रिया करते हैं। जैसे उन लोगों ने कहा, जैसे देकार्त ने कहा कि मन शरीर को देता है और शरीर मन को, और स्पिनोजा ने कहा कि ये एक दूसरे पे मतलब जो मन और शरीर समानांतर एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के द्वारा ये अपना कार्य कर लेते हैं। और इन्होंने कहा कि जो मन और शरीर है वो जिस तरह से एक घड़ी साज होता है जो सारे अलग अलग घड़ियों को बनाता है, उसमें एक कुछ मन और शरीर के बीच में एक पूर्व स्थापित सामंजस्य, बस इतना समझिए कि उसमें एक पहले से प्री स्टेब्लिश्ड कोई हार्मोनी है, प्री स्टेब्लिश पहले से स्थापित कोई उसमें
सामंजस्य है, हार्मोनी है, जिसके थ्रू एक साथ अलग अलग घड़ी समय दिखाता है। उसी प्रकार ये मन और शरीर भी एक साथ संबंधित है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और इसी दोनों एक साथ मिलकर इस जगत की रचना कर देते हैं, इस विश्व का निर्माण कर देते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी मैम। ये इनका प्री इस्टेब्लिश्ड थ्योरी है, हार्मोनी है। तो ये, और एक और एग्जांपल ये देते हैं, ये एक जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो विभिन्न मोनाड होते हैं उनमें होने वाला जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन कैसे होता है ये भी बताते हैं। अब जैसे ये कहा कि परिवर्तन कैसे हो जाता है, सहचार्य परिवर्तन बोले कि साथ साथ परिवर्तन होता है। तो ये कहते हैं कि जो विभिन्न मोनाड होते हैं उसमें जो होने वाला परिवर्तन है वो आंतरिक प्रयासन शक्ति के द्वारा होता है। जो अभी मैंने पहले बताया आपको कि आंतरिक प्रयासन शक्ति के द्वारा होता है। ये आंतरिक प्रयासन शक्ति जो मैंने बताया कि इंटरनल जो प्रयास, यानी जो निम्न कोटि का मोनाड है वो उससे ऊपर जाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, वो उससे ऊपर जाने के लिए प्रयास रहता है। तो यही है, इनका इंटरनल प्रयासन शक्ति के द्वारा इनका परिवर्तन होता है। और नेक्स्ट ये बोले कि जो विभिन्न मोनाड में होने वाला परिवर्तन है वो सहचारी है, वो साथ साथ है, और विभिन्न मोनाडों में क्रिया में पूर्व एवं अपर कार्य, यानी कारण और कार्य जैसी कोई कारणता नियम इसमें नहीं है। बिना क्रिया, बिना कार्य, बिना कारण के ये एक दूसरे से मतलब परिवर्तन एक दूसरे में करते रहते हैं इंटरनल प्रयासन शक्ति के द्वारा। और इसी के बीच में उन्होंने एक और एग्जाम्पल बताया, आर्केस्ट्रा का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आर्केस्ट्रा में जो अलग अलग तरह के प्रतिभागी होते हैं, सभी प्रतिभागी का अपना अपना वाद्य यंत्र होता है, और वो अपने अपने वाद्य यंत्र पे ही अपना कमांड रखते हैं, उसी मतलब अपने अपने वाद्य यंत्र से ही वो संबंध रखते हैं, और किसी के वाद्य यंत्र से उनको मतलब नहीं होता है। जिसको जो बजाना होता है वो उस पे अपना उसका कमांड होता है, और वो अपना उसका उसी से संपर्क होता है। लेकिन जब सभी के प्रयास से एक एक वाद्य यंत्र बजाते हैं तो उसका सामंजस्य जब सब में जुड़ता है, सारे वाद्य यंत्रों में जब पूर्व स्थापित सामंजस्य स्थापित होता है तो इससे क्या होता है, एक मधुर और सुंदर संगीत का निर्माण होता है, एक सुंदर ध्वनि का निर्माण होता है, और वो ध्वनि मिलके एक मतलब आर्केस्ट्रा बना देता है। आर्केस्ट्रा हम उसको कह देते हैं कि उसमें सुंदर ध्वनि होता है, संगीत होता है, और सब मिलके एक अच्छा संगीत जब बन जाता है तो वो कैसे बन जाता है, सबका तो अलग अलग था, सबका कार्य अलग था, सबके चलाने वाले अलग थे, सबको करने वाले अलग थे, फिर सारा मिलके एक सामंजस्य कैसे स्थापित हो गया, एक सुर कैसे बन गया, एक ध्वनि कैसे बन गई। तो जिस प्रकार अलग अलग वाद्य यंत्रों से हम जिस प्रकार अलग अलग वाद्य यंत्रों से हम एक संगीत का एक ध्वनि, सुंदर ध्वनि का निर्माण कर देते हैं, उसी प्रकार ये जो मोनाड हैं ये हैं तो अलग असंख्य हैं, अलग अलग गुण वाले हैं, लेकिन इनमें एक आपस में पूर्व सामंजस्य व्यवस्था होती है, इनमें एक पूर्व स्थापित सामंजस्य होता है, और उसी पूर्व स्थापित सामंजस्य के द्वारा वो इस मन और शरीर में संबंध जोड़ते हैं, और जब मन और शरीर एक साथ जुड़ जाता है तो इस जगत और इस सृष्टि का विकास हो जाता है, ऐसा उनका मानना है। फिर अब हम इसमें जो आपको बता रहे थे कि पूर्व स्थापित सामंजस्य की कैसे आलोचना की गई। अब आपने पूर्व स्थापित सामंजस्य क्लियर हो गया, क्या ये बोलते हैं पूर्व स्थापित सामंजस्य? जी मैम, जी मैम। प्री, इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी। हार्मोनी, ठीक जी। ठीक, यही है। मतलब ये एक इनका यही है, मन और शरीर को स्थापित करने का जो इन्होंने थ्योरी दिया है वो ये है इनका। ठीक, जी तो मैम। अब इसको इसकी उदाहरण आलोचना हुई कि जो पूर्व स्थापित सामंजस्य है वो असंतोषजनक है, संतोषजनक नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका तो एक तो रसेल ने कहा कि जो पूर्व स्थापित सामंजस्य, एक तो ये कहते हैं कि ईश्वर एक है, छिदड़ू रूप में मानते हैं, और
मोनाड के रचयिता बोलते हैं कि ईश्वर को मोनाड के रचयिता है, तो ये सब कैसे सिद्ध हो सकता है? ये हो नहीं सकता। अब जैसे इन्होंने कहा कि सर्वोच्च चिदड़ू के रूप में ईश्वर की अवधारणा मान लिया इन्होंने, तो ये इनकी विवशता है। विवशता क्यों है? क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं मानते, इनका कहना है कि सभी चिदड़ू स्वतंत्र और शाश्वत है, तो फिर वे मिलके कैसे काम कर सकते हैं? एक तो वो स्वतंत्र हैं, शाश्वत हैं, फिर वो मिल के कैसे काम करेंगे? तो ये कहते हैं इन्होंने जो सारा बना दिया, श्रेणी किया, ये इनका व्यवस्था था। बाद में इन्होंने श्रेणी क्यों किया? स्टार्टिंग में ही कर देते कि ऐसे ऐसे श्रेणी है, तो इन्होंने स्टार्टिंग में नहीं करके, और इन्होंने बाद में जब देखा कि मेरी तो थ्योरी कोई मतलब आखिरी रूप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो इन्होंने ऐसा किया। तो कहते हैं कि फिर ये जब ये स्वतंत्र और शाश्वत हैं, तो ये मिलकर कैसे काम कर सकते हैं? जैसा अभी उन्होंने कहा था कि ऐसे एक परिवर्तित होता है, एक में परिवर्तन होता है तो दूसरे में अपने आप परिवर्तन हो जाता है। तो फिर एक और ये कहते हैं, जबकि उनमें गवाक्ष या झरोखा भी नहीं है, उनमें कोई झरोखा नहीं है, विंडो नहीं है, कोई खिड़की भी नहीं है, और वो स्वतंत्र शाश्वत हैं, तो फिर ये एक दूसरे से मिल कैसे सकते हैं? ऐसे में वो चिदड़ुओं में सूचनाओं का परस्पर आदान प्रदान भी नहीं कर सकते, जब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अलग अलग है, स्वतंत्र है। तो इनके समाधान में लाइबनिज ने पूर्व स्थापित सामंजस्य की अवधारणा को विकसित करते हैं, और ये वो जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसका समाधान वो क्या देते हैं, कि जब ये क्वेश्चन उनसे किया जाता है कि जब ये सब शाश्वत है, निरपेक्ष है, तो ये सब कैसे एक दूसरे से मिल के जगत की रचना करते हैं? तो वही है जो हमने आपको पहले बता दिया, वो ये कहते हैं कि जैसे सभी घड़ियां अलग अलग होकर भी एक समय बताती हैं, या ऑर्केस्ट्रा के अलग अलग वाद्य यंत्र अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा बजाए जाते हैं, फिर भी संगीतकार का निर्देशन इस प्रकार होता है कि वे एक धुन उत्पन्न करते हैं। तो ठीक उसी तरह विभिन्न चिदड़ू परस्पर स्वतंत्र होते हुए भी पहले से स्थापित व्यवस्था के तहत, यानी जो पहले से उनके अंडर में व्यवस्था होती है उसके तहत वो काम करते हैं, और सृष्टि की समस्त प्रक्रियाएं ऐसे ही चलती रहती हैं, सृष्टि ऐसे चलता रहता है। तो और ये कहते हैं कि एक सर्वोच्च चेतन चिदड़ू अन्य असंख्य चिदड़ुओं में पूर्व स्थापित सामंजस्य कायम करता है। लाइबनिज ये बोलते हैं अपना बचाव करने के लिए कि जो सर्वोच्च चेतन चिदड़ू है वो असंख्य चिदड़ुओं में पूर्व निर्धारित सामंजस्य के द्वारा ही कायम रहता है, और वो सर्वोच्च चिदड़ू कौन है? तो वो है ईश्वर। लेकिन उनका यह सिद्धांत समाधान कारक नहीं बन पाया, मतलब लोगों को, मतलब ये तो एक तरह से बहलाने वाला, मतलब ये कहा गया कि उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया तो उसका ये प्रूफ ठीक ढंग से नहीं कर पाए, क्योंकि ये किसी भी भौतिक चीजों के द्वारा इन्होंने मतलब उसको जोड़ दिया, भौतिक यंत्र के द्वारा, या घड़ी भी एक निर्जीव ही वस्तु है, और जो वाद्य यंत्र है एक निर्जीव ही है, तो इस दोनों ही निर्जीव चीज का एग्जाम्पल देके ये चेतन चीजों को कैसे जोड़ सकते हैं? भाई जगत तो चेतन है, उसमें हम और आप हम कॉन्शियस हैं, पशु जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पतियां, ये सारी चीजें हैं जिनमें की जीव है, चेतना है। तो आप एक निर्जीव वस्तु के द्वारा, एक निर्जीव मतलब पदार्थ के द्वारा आप सारी सजीव चीजों का वर्णन कैसे कर सकते हैं कि जगत की सृष्टि हुई है? तो कहते हैं कोई समाधान नहीं है, एक तरह से बहलाने वाली बात है इनका, ये वो नहीं है। और इसमें भी एक जगह वो कहीं कहीं ये कह देते हैं कि जो चिदड़ू है वो सापेक्ष द्रव्य हो जाते हैं, और ईश्वर को ये निरपेक्ष द्रव्य मानते हैं। तो ये सारा चीजें इनका मतलब इनके उस पे होता है। फिर जो इनका पूर्व स्थापित सामंजस्य है, कहते हैं कि अगर मान भी ले 1% हम ये मान लें कि जिनका इनका पूर्व स्थापित जो सामंजस्य है वो सच है, मतलब रियल है, सही है, ऐसा होता है, सबके अंदर ऐसा होता है, अगर मान लिया जाए तो फिर संकल्प की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, मनुष्य के अंदर कोई फ्रीडम नहीं रह जाएगा, कोई उसको कार्य करने की इच्छा नहीं रहेगी। इच्छा क्या, वो कर ही नहीं सकता है, अगर पहले से ही सब कुछ
कुछ डिसाइडेड है, पहले से ही सब कुछ ये है कि हमको यही होना है। अब ये हो जाएगा कि आज मतलब कोई भी चीज, कोई कार्य आप करने जा रहे हैं, अगर पहले से आपको डिसाइड कर दिया गया, उसका रिजल्ट भी आपको पता है, तो फिर उस कार्य को आप क्यों करेंगे जब पहले से ही सारा डिसाइडेड है। तो वही कहा जा रहा है कि अगर इसको रियल मान लिया जाए, पूर्व स्थापित सामंजस्य, तो संकल्प की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। तो अब यदि सब कुछ ईश्वर के द्वारा पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार घटित हो रहा है, यदि सब कुछ ईश्वर के अनुसार ही घटित हो रहा है, उनकी योजना है, ईश्वर की योजना है कि ऐसे होगा, और कभी कभी हम लोग मान भी लेते हैं कि ईश्वर जैसा चाहता है वैसा होता है, जो होना होता है उसको कोई रोक नहीं सकता, ये हम लोग भी कहते हैं। लेकिन अगर सब कुछ हम लोग, तब तो फिर हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, तो हम खाना की व्यवस्था ही नहीं करेंगे, हम फिर जॉब क्यों करेंगे, हम तो सोचेंगे कि ईश्वर ही करने वाला है, तो हम क्यों नौकरी पे जाएं। किसी को मन करेगा कि आराम से घर में बैठा हुआ है और वो भाग भाग के घर का काम भी कर रहा है, जॉब पे भी जा रहा है, वहां पे भी मेहनत कर रहा है, फिर घर आके कर रहा है, तो ऐसा क्यों करता। अगर सब कुछ ईश्वर को ही करना था, ईश्वर ही फिर प्री डिसाइडेड है कि ईश्वर हमको कर दें, तो हम ईश्वर के ऊपर वो निर्धारित होकर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे कि अब ईश्वर ने हमको पैदा करके भेजा है, ईश्वर ने मेरा जन्म दिया है, तो वही हमारा भोजन का भी व्यवस्था करेगा। पर ऐसा नहीं है, आपको कर्म करना पड़ता है, और जब आप कर्म करते हैं तभी आपको भोजन मिलता है, तभी आपको धन मिलता है, सब चीज आपको तभी मिलता है। तो ये सारा मतलब मानवीय प्रयास का इसमें कोई गुंजाइश नहीं रह जाता है कि मानव कुछ इसमें कर सकता है, जो कि इस पूजा में इससे यही थोड़ा थोड़ा आप लिंक कर लोगे, तो एक को पढ़ लोगे तो दूसरा आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत उसको उतना नहीं पड़ेगा, बस उसका आप तीनों का डिफरेंस देख लेंगे ना, तो समानता तो काफी चीजें मिलती जुलती हैं इन तीनों लोगों की। तो यही चीज है कि जो सेम यही बात उनके में भी कहा गया था, स्पिनोजा में, उनके ऊपर भी संकल्प की स्वतंत्रता का लगाया गया था कि उन्होंने कहा था कि सब कुछ मतलब वो भी कहते कि जन्मजात प्रत्यय से होता है और सब कुछ पहले से ही निश्चित होता है। तो वहां पे भी आया था कि संकल्प की स्वतंत्रता ही नहीं रह जाएगी, कोई मानवीय प्रयास का नहीं गुंजाइश रह जाएगा जब हमारे ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। क्योंकि स्पिनोजा ने भी यही कहा था कि संपूर्ण संसार ईश्वर है, सब विश्व सब कुछ ईश्वर ही ईश्वर है। तो इसलिए उन्होंने जब ईश्वर कह दिया था तो यही कहा गया था कि अगर, और ये भी एक बात उन्होंने जोड़ दी थी कि सब कुछ तो ईश्वर है और ये जगत जो है ईश्वर की अभिव्यक्ति है। तो इसका मतलब कि अगर ईश्वर की अभिव्यक्ति है तो फिर जगत में जो अशुभ कुप्रवृत्तियां अपराध डेली क्राइम हो रहा है, तो ये सारा भी ईश्वर ही करवा रहा है, क्योंकि ईश्वर की अभिव्यक्ति है, तो ईश्वर की अभिव्यक्ति है तो वो सारा कार्य भी ईश्वर ही करा रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इन लोग की खूब आलोचना होती है। और इनका जो पूर्व स्थापित सामंजस्य है, फिर इनका जो हम लोग पुण्य और पाप की बात करते हैं कि ये काम मतलब अगर ऐसा मान लें कि सब ईश्वर ही करता है, तो इसमें तो कोई पुण्य और पाप की भी बात नहीं रह जाएगा। जो मनुष्य जो चाहे जो करे, मारे काटे, जैसे जहां से धन अर्जित करे, और करने के बाद कह दे कि भाई ईश्वर को ही सब करना है, सब पहले से ईश्वर, किसी का मर्डर कर दे और कह दे कि ये तो ईश्वर ने ही निर्धारित किया था, जी ईश्वर ने ही मैम। बनाया था। हाँ, तो ऐसे फिर पाप ही पाप करते रह जाएंगे, सब लोग करेंगे, क्योंकि उनको ये डर ही नहीं रहेगा। अभी तो हम लोग ये डरते हैं कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो उसका हमको पूर्व जन्म में जो सॉरी मतलब अगले जन्म में जो हमारा जन्म होगा तो उसका हमें झेलना पड़ेगा, उसका हमको जो पाप हम जो करेंगे तो उसको हमें मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा मान ले कि सब कुछ ईश्वर करने वाले हैं, तो धड़ल्ले से सारे पाप होंगे और ना कोई पुण्य करेगा, पुण्य का पाप का मतलब ही कुछ नहीं रह जाएगा, शुभ अशुभ का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि सब कुछ ईश्वर ही है। तो जो भी कोई कर्म करेगा वो कह देगा कि ईश्वर कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, और कुछ भी धड़ल्ले से गलत काम होते रहेंगे। तो ये भी सारा यहाँ पे बोला गया कि इनके पूर्व स्थापित सामंजस्य को अगर रियल में मान लिया जाए कि ये सत्य है, तो यहाँ पे इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी कि अशुभ शुभ में अंतर नहीं रह जाएगा, पुण्य और पाप में अंतर नहीं रह जाएगा, कोई मनुष्य की कोई स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी, कोई संकल्प नहीं रह जाएगा। और इस तरह कहते हैं। फिर ये कहते हैं, एक और इनका आक्षेप दिया जाता है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि चिदड़ू संबंधहीन है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, और दूसरी तरफ ये पूर्व स्थापित सामंजस्य की बात करते हैं,
ये एकदम परस्पर विरोधी विचार लगते हैं कि एक तरफ कहते हैं कि दोनों असंख्य चिदड़ू हैं और इन चिदड़ुओं के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और फिर कहते हैं कि इनमें एक पूर्व सामंजस्य की मतलब व्यवस्था है, पूर्व स्थापित सामंजस्य है, जिसके द्वारा ये क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं और उसी के द्वारा इस जगत का निर्माण होता है। तो ये इनका पूर्व स्थापित सामंजस्य का आलोचना किया गया बहुत बुरी तरह से। फिर इनका ज्ञान मीमांसा जो था जो उसके ऊपर भी इनके ऊपर आक्षेप लगाया गया कि इनके अकॉर्डिंग वास्तविक ज्ञान की संभावना को लेकर इनके ऊपर कहा गया कि लाइब्निज के अनुसार जो समस्त प्रत्यय है वो जन्मजात है, और जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो जन्मजात प्रत्ययों से होता है, अनुभव से वो असंबद्ध है, मतलब दूर दूर तक उसका अनुभव से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब हमें जो ज्ञान होता है वो ये कहते हैं कि समस्त ज्ञान अनुभव से असंबद्ध है, इनके विचार है। मन या बुद्धि में कुछ प्रत्यय या विचार जन्म से होते हैं, ये कहते हैं लाइब्निज कि मन और बुद्धि में कुछ प्रत्यय या विचार जन्म से होते हैं, जिनके विश्लेषण से समस्त ज्ञान का निगमन किया जाता है। ये बोलते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है मनुष्य को, कहते हैं अनुभव से तो असंबंध है, कुछ भी नहीं ज्ञान होता है। सिर्फ ज्ञान किससे होता है, तो ज्ञान होता है मन एवं बुद्धि में जो प्रत्यय या विचार होते हैं, जो कि हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, उन्हीं के द्वारा उनका जब हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम जिस एज स्टेप में जाते हैं, जिस मानसिक आयु में जाते हैं, जिस मानसिक लेवल पे जाते हैं, तो हम उनका धीरे धीरे उन चीजों का विश्लेषण करते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के डिवाइड करके हम उनका अध्ययन करते हैं, और उसके द्वारा ही विश्लेषण विधि के द्वारा ही विश्लेषण के द्वारा ही हम समस्त जगत का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, निगमन कर लेते हैं। जैसे हमने बताया था कि एक आपको शुरू में ही समझा दिया था कि विश्लेषण विधि क्या है और निगमन विधि क्या है। तो वही ये कहते हैं कि विश्लेषण के द्वारा हम अपने समस्त ज्ञान को निगमित कर लेते हैं, यानी प्राप्त कर लेते हैं, उसी को ही ये उसी के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन जो अनुभववादी हैं, अनुभववादी वो कहते हैं, जो लॉक, बर्कले, ह्यूम है और एक समीक्षावादी कांट है, तो वो लोग इनके ऊपर बहुत ज्यादा आक्षेप लगाते हैं और ये कहते हैं कि यह ज्ञान निश्चयात्मक तो हो ही नहीं सकता है। निश्चयात्मक तो हो सकता है, सॉरी, ये ज्ञान निश्चयात्मक तो हो सकता है कि निश्चित है भाई, जो हमको ज्ञान मिला हमारी मतलब बुद्धि से मिला, हमारे ज्ञान से मिला, वो निश्चय तो हो सकता है लेकिन वास्तविक नहीं हो सकता जी, क्योंकि अनुभव से आधारित नहीं है, कुछ बाहर की वस्तु नहीं है, नहीं है उसमें। इसीलिए अब जब हम अनुभववाद पढ़ेंगे तो इन दोनों को एक से जोड़ लेंगे। इसके जो कांट का दर्शन है वो समीक्षावाद है, और समीक्षावाद वो उसमें ये कहते हैं कि बुद्धि और अनुभव दोनों को उन्होंने लिया, इसीलिए इनका कांट का जो दर्शन है बहुत अच्छा माना जाता है, पूर्ण माना जाता है। इसमें भी पूर्ण तो नहीं, कुछ ना कुछ कमियां इनमें भी हैं, काफी आलोचना इनका भी है, लेकिन इन दोनों से मतलब जो बुद्धिवाद केवल बुद्धिवाद को मानता है और केवल अनुभववाद को मानता है, उन दोनों के कंपैरेटिवली ये जो कांट का दर्शन है समीक्षावाद, ये मतलब सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि इन्होंने दोनों को लिया कि कुछ हम बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं और कुछ हम अनुभव के द्वारा करते हैं, और दोनों से मिलकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो वास्तविक और निश्चय ज्ञान होता है। ये इन्होंने कांट ने जो इनका दिया था वो सारी उसकी विशेषता भी है कि वो ज्ञान कैसा होता है, वो सारा इन्होंने तो दोनों को लिया। तो वही कहे कि ज्ञान निश्चय तो हो सकता है लेकिन वो वास्तविक नहीं होगा, और ज्ञान वास्तविकता तो तभी प्राप्त होगी जब बाह्य सामग्री मिलेगी, जैसा अभी आपने बोला कि बाह्य सामग्री के द्वारा जब तक बाह्य ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक हम उसमें वास्तविकता नहीं आ सकती है, रियलिटी नहीं आ सकती है बिना अनुभव के। तो ये चीज है, ठीक है। अब इनका जो मुख्य जो थ्योरी है इनकी लाइब्निज की, यही हम लोगों ने देखा कि इनका जो ज्ञान मीमांसा है वो देख लिया, फिर हम लोगों ने ये पूर्व स्थापित सामंजस्य पढ़ लिया, और मेन इनकी थ्योरी जो है, इनका केंद्रीय सिद्धांत है मोनाड चिदड़ुवाद, वो भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब आप इसमें कुछ मतलब
हो डाउट हो तो आप पूछ लो इसका लाइबनिज का। नहीं मैम ठीक है, ये पूरा क्लियर हो? मैंने लिख लिया है। जो आपने हाँ जो वो बताया कुछ सिद्धांत जो शुरुआत में, वो एक बार हाँ मैं थोड़ा हाँ। सा एक बार उसको रिवाइज कर लूंगा, फिर आपसे दोबारा कुछ अगर हम्म, उसमें कुछ अगर कमी हाँ मुझे हाँ समझ आएगी तो मैं आपसे फिर अगली क्लास में पूछ लूंगा मैम। ठीक है ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्लास कल होगी ना? जी जी मैम, कल रख सकते हैं अगर ठीक है। आपके पास समय है कल। हाँ मेरे पास होता है, मैं कॉलेज जी जाती हूँ तो मैं 2 बजे तक आ जाती हूँ, मैं फ्री रहती हूँ 2-3 ठीक है बजे। मैम। तो इसीलिए मैंने लेना है तो मैं पूरा लगातार ही ले लूंगी, फिर हाँ उसके बाद मैम, वो मतलब अच्छा कुछ। रहेगा। हाँ वो जी सही जी। रहेगा, बीच बीच में गैप करके ठीक भी नहीं रहता ना, जी जी एक जी मैम। कंटिन्यूटी